सपा के गढ़ मैनपुरी में डिंपल यादव की बम्पर जीत। डिंपल यादव की जीत का कारण बनी बेटी अदिति यादव। अदिति यादव के चुनाव प्रचार ने मैनपुरी में कर दिया कमाल। मां डिंपल यादव की दिलाई मैनपुरी में प्रचंड जीत। 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए योगी के मंत्री जयवीर सिंह। चुनाव जीतने के बाद डिंपल यादव ने दी पहली प्रतिक्रिया। चलिए आपको बताते हैं डिंपल यादव ने चुनाव जीतने के बाद क्या कहा। इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा बीजेपी को झटका लगा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। वहीं यूपी को बीजेपी का गढ़ भी माना जाने लगा था। सभी को ये उम्मीद थी कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें यूपी में निकालेगी, लेकिन 4 जून के नतीजों से यूपी की फिजा ही बदल गई। यूपी की हर वो लोकसभा जहां जहां से बीजेपी मजबूत मानी जा रही थी, वहां के रुझानों ने भी माहौल बदल दिया और जनता ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, सपा को स्टार बना दिया। वहीं मैनपुरी में तो डिंपल यादव ने कमाल ही कर दिया। मैनपुरी में डिंपल यादव को बम्पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी से जयवीर सिंह को 2,21,639 वोटों के अंतर से हरा दिया गया है। मैनपुरी को सपा का किला कहा जाता है। इस सीट पर या तो परिवार का दबदबा रहा है और इस बार भी बीजेपी सपा के किले को भेदने में नाकामयाब रही है। सपा ने मैनपुरी सीट से एक बार फिर से डिंपल यादव पर भरोसा जताया था, तो वहीं बीजेपी ने जयवीर सिंह को टिकट दिया था। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला था। मैनपुरी सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान हुआ था और डिंपल यादव चुनाव जीत गई हैं। डिंपल यादव ने इस सीट से बम्पर जीत दर्ज की। डिंपल यादव को कुल 5,98,526 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह को 3,76,887 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव को 66,814 वोट मिले, तो वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सुरेश चंद्रा को 2,374 वोट मिले। मैनपुरी सीट ऐसी सीट है जहां के चुनाव मुकाबले पर सबकी नजर थी, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहां से चुनावी मैदान में थी। अब तक मैनपुरी सीट पर बीजेपी को जीत नहीं मिली है। डिंपल यादव की जीत का श्रेय कहीं न कहीं उनकी बेटी अदिति यादव को भी जाता है, क्योंकि अदिति यादव ने अपनी मां डिंपल यादव के लिए खूब पसीना बहाया था, जबकि पहली बार अदिति यादव को चुनावी मैदान में देखा गया। लेकिन अदिति यादव का अपनी मां डिंपल यादव का ये पहला प्रयास कामयाब रहा। अदिति यादव जनता के बीच जाकर हाथ जोड़कर अपनी मां के लिए वोट मांगती नजर आई थी। अदिति यादव सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जनता के बीच रहकर सिर्फ और सिर्फ प्रचार करती दिखाई दे रही थी, जिसका असर मैनपुरी में देखने को मिला। मैनपुरी में मिली जीत के बाद डिंपल यादव ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैनपुरी ने एक सकारात्मक राजनीति को चुना है। एक सवाल के जवाब में डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा के बहुत सारे केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री चुनाव हारे हैं। देश को इंडिया गठबंधन में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। सरकार बनाने के सवाल पर डिंपल यादव ने कहा कि हम बहुमत के बहुत नजदीक है। ये राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी है कि इसे आगे कैसे ले जाना है। वहीं अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा के मुलायम सिंह यादव ने 5,95,918 वोटों के साथ बीजेपी के शत्रुघ्न सिंह चौहान को हराया था। शत्रुघ्न सिंह चौहान को 2,31,252 वोट मिले थे। हालांकि 2014 में मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी के साथ आजमगढ़ की सीट पर भी जीत मिली थी, इसीलिए उन्होंने मैनपुरी सीट छोड़ दी थी और फिर 2014 में ही मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था, जिसमें सपा के तेज प्रताप सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 6,53,786 वोट मिले थे। उन्होंने बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को हराया था, जिन्हें 3,32,537 वोट मिले थे। वहीं साल 2019 के चुनाव में एक बार फिर सपा के मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 5,24,926 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रेम सिंह। मुलायम सिंह के निधन के बाद साल 2022 के उपचुनाव में डिंपल यादव अच्छी लीड से जीती थी। भाजपा के रघुराज सिंह शाक्य को करीब 2,90,000 वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने योगी कैबिनेट में मंत्री जयवीर सिंह को मैनपुरी लोकसभा सीट से टिकट देकर दांव खेला था, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी का ये दांव फेल हो गया था और एक बार फिर डिंपल यादव ने मैनपुरी में अपनी जगह बना ली, जिससे ये साबित हो गया है कि सपा के गढ़ को कोई भी हिला नहीं सकता। डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के जयवीर सिंह को 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। डिंपल यादव को 5,98,526 वोट मिले। राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक जयवीर सिंह का असर केवल मैनपुरी तक सीमित नहीं, फिरोजाबाद में भी अच्छी खासी पकड़ है। पुराने चावल बताए जाते हैं। सपा, बसपा और भाजपा तीनों सरकार में मंत्री रहे। हालांकि इस चुनाव में उनकी पकड़ का असर नहीं पड़ा। आप सभी को क्या लगता है, जिस तरह से डिंपल यादव की बेटी ने राजनीति में एंट्री करी है, उससे सीधा डिंपल यादव को फायदा मिला है या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।